प्राप्त करती है। जब वह उन दुखों से बचना चाहती है हमारी जीवात्मा, तब वह ईश्वर का स्मरण करती है, और ईश्वर का स्मरण करते ही दैहिक और दैविक तापों का जो है अंत हो जाता है, और आत्मा को सुख समृद्धि यानी कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एक और अर्थ ये लिख लेंगे। अब चलते हैं हम अगले पद की ओर। ठीक है, तो जो अगला पद है बच्चों, वो हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत से। ठीक है, देखिए अब जो शीर्षक में पढ़ा रही हूँ वो है भ्रमर गीत। ठीक, भ्रमर गीत से हम पढ़ते हैं भ्रमर गीत, अर्थात ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे। मथुरा जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को गोपियों का, ब्रज के लोगों का बहुत स्मरण होता था, यानी बहुत याद आती थी। तब उन्होंने एक बार अपने मित्र उद्धव को ये सब बताया। उद्धव ने कहा कि ये जो मथुरा है यहाँ समस्त सुख है, फिर ब्रज में ऐसा कौन सा सुख है जिसको तुम भूल नहीं पाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वहां जो सुख है उसको आप भी जाकर देखिए। ठीक है, तब आपका जो ज्ञान का अहंकार है वो मिट जाएगा, क्योंकि ब्रज में केवल प्रेम ही प्रेम है। तब उद्धव ने कहा नहीं, ज्ञान संसार में श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बात जानने के लिए आपको ब्रज जाना चाहिए और वहां जाकर वहां के लोगों से मिलना चाहिए, जिससे कि आप ये जान जाएं कि क्या खासियत ऐसी है ब्रज में जिसको मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। ठीक है, इस प्रकार से कह करके श्री कृष्ण एक पत्र लिख देते हैं कि मैं उद्धव को भेज रहा हूँ, ये आपको ज्ञान का संदेश देने आए हैं, तो आप मेरे प्रेम को भूलकर ज्ञान का संदेश ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से पत्र लिखा ब्रजवासियों के नाम। जब ब्रजवासियों ने वो पत्र पढ़ा, सुना, वहां की गोपियों ने, अन्य सभी लोगों ने तो बहुत दुखी हुए, और उन्हें ये विश्वास ही नहीं हुआ कि श्री कृष्ण ऐसा भी प्रस्ताव रख सकते हैं कि मेरी भक्ति को भूल करके आप ज्ञान की ओर, वैराग्य की ओर या निराकार की ओर जाइए। तब यहाँ पर जो गोपियां और ब्रज के अन्य लोग हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति का मंडन करते हैं। ठीक है, उसकी महिमा वर्णित करते हैं और निराकार की भक्ति का खंडन करते हुए ये बताते हैं कि हम तो श्री कृष्ण के ही भक्त हैं, उनके अतिरिक्त हमारे जीवन में, हमारे हृदय में किसी और का कोई स्थान नहीं है। जब इतने भक्ति से सराबोर लोगों को उद्धव वहां जाके देखते हैं तो वो भी खुद श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। उनके अंदर का जो ज्ञान का अहंकार था वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रसंग आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, अब भ्रमर क्यों कहा गया है? भ्रमर उद्धव को ही कहा गया है। जिस समय उद्धव श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को सुना रहे थे, उसी समय कहीं से एक भंवरा उड़ता हुआ आ गया। तब गोपियों को लगा कि यही नाम इनके लिए भी उचित है, और वो उद्धव को भ्रमर भी कहने लगे। ठीक है, तो देखिए, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। ठीक, यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पाता हूँ। ठीक है, मैं ब्रज को भुला नहीं पाता हूँ या पाया हूँ। ठीक है, क्या क्या नहीं भुला पाया मैं? देखिए, हंस सुता की सुंदर पगड़ी, अरु कुंजन की छांव, अरु कुंजन की छांव। देखिए, क्या क्या नहीं भुला पाया? हंस सुधा, हंस सुता माने सूर्य की पुत्री, हंस माने सूर्य, पुत्री सुता माने पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। तो वह यमुना का सुंदर किनारा, अरु कुंजन की छाही और कुंज गलियों की सुंदर छाया। मैं जो जो चीजें ब्रज में थी, क्या क्या? यमुना नदी का सुंदर किनारा और कुंज गलियों की छाया, कुछ भी भुला
नहीं पाया हूँ। ठीक है, आगे देखिए, वै सुरभि वै वच्छ दोहिनी, वै सुरभि वै वच्छ दोहिनी, खरिक दुहाविन जाही, खरिक दुहावन जाही। देखिए, इस पंक्ति का अर्थ है वे गैया, वे बछड़े, है ना, वे गैयों का खेर, खरिक माने खेर में जाकर दूना, अर्थात जहाँ गाय बांधी जाती हैं उस स्थान पर जाकर गायों का दोहन करना मैं कुछ भी भूल नहीं पाया हूँ, है ना। ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, नाचल गई नाचत गही गही बाही। देखिए, कहते हैं कि ग्वाल बाल के साथ मिलकर कोलाहल करना, ठीक, ग्वाल बालों के साथ मिलकर कोलाहल करना, और बाही माने बाहें, गही गही माने पकड़कर, नाचत माने नृत्य करना। ग्वाल बालों के साथ मिलकर कोलाहल करना और बाहों में बाहें डालकर नाचना मैं कुछ भी हे उधा भुला नहीं पाया हूँ। आगे देखिए क्या कहते हैं, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, कहते हैं ये जो मथुरा है सोने की नगरी है, अर्थात यहाँ सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं हैं। मणि मुक्ताहल जाही, मणि यानी मणियां हैं इसमें, मुक्ताहल यानी विभिन्न प्रकार के हीरे जवाहरात सब कुछ यहाँ है, लेकिन फिर भी क्या, फिर भी जब ही सुरति आवती वासु की, जब ही माने जब भी, सुरति माने स्मरण, ठीक, या याद, आवती माने आती है, वा माने उस, सुख की, ठीक है, जिये उमगत तन्माही, जिये उमगत तन्माही, ठीक, यानी कि मेरा मन उमड़ने लगता है, अर्थात वहां जाने के लिए मेरा मन में चलने लगता है, वहां की यादें मेरे मन में भर जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, अनगत भांति करी बहुलीला, अनगत भांति करी बहु लीला, ठीक, जसुदा नंद निवाही, जसुदा नंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन में, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहीं कहीं पछताही, यह कहीं कहीं पछताही, ठीक, अब ध्यान से समझ लीजिएगा पूरी पंक्तियां। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूं मैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्धव मोही ब्रज विस्मृत नाही, हे उद्धव मैं ब्रज को भुला नहीं पाया, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, वह यमुना नदी का सुंदर किनारा,
और कुंज गलियों की छाया, मैं कुछ भी भुला नहीं पाया हूँ। वह सुरभि वह बच्चे दोहिनी, खरिक दुहा बन जाही। वे गाय, वे बछड़े, वे गैयों के स्थान पर उनका दुहने जाना। ग्वाल बाल मेरी करत कोलाहल, नाचत गही गही वाही। सारे ग्वाल बाल मिलकर हम बहुत कोलाहल करते थे, शोर शराबा करते थे और एक दूसरे की बाहें पकड़ पकड़ कर नाचते थे। उनमें से मैं कोई भी बात भुला नहीं पाया हूँ। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल चाही। ये जो मथुरा है ये सोने की नगरी है, इसमें विभिन्न प्रकार के मणियां, मोती, हीरे, जवाहरात हैं। लेकिन जब ही सुरति आवती वासुकी, जब उस सुख की याद आती है जो नितांत प्राकृतिक था, सुंदर था, मनोहर था, जिये उमगत तन माही, तब मेरा मन मेरे शरीर में उमगने लगता है। ठीक है, वहां जाने के लिए मचलने लगता है। अनगत भांति करी बहु लीला, हमने वहां अनेक प्रकार की बहुत सी लीलाएं की थी। जसोदा नंद निवाही, जिनको यशोदा मैया और नंद बाबा ने निवाहा था। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कह के पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा कह कहकर प्रभु मौन होकर के पछता रहे हैं। ठीक, अब बच्चों सबसे जरूरी बात यह है, इससे पहला पद जो था या ये जो पद है, इन सभी पदों पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न मैं यहाँ आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले प्रश्न में पूछा जाएगा पाठ और कवि का नाम, जो आप बता देंगे। दूसरे प्रश्न में रेखांकित अंश की व्याख्या। मान लीजिए ये दो ऊपर की पंक्तियां रेखांकित हैं, अब इनकी आपको व्याख्या करनी होगी, जैसा मैंने भी आपको बताया है, मान लीजिए। ठीक है, फिर पूछा जाएगा इसमें भाषा कौन सी है, तो आप बताएंगे ब्रज भाषा है। अगर रस पूछा जाए तो दोनों में ही हम कह सकते हैं, जो पिछला वाला पद था हमारा, उसमें हमारा भक्ति रस है, ठीक है, या शांत रस कह सकते हैं, और इसमें जो है वो वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, छंद की बात करें तो ये गेय पद हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें प्रश्नों के रूप में पूछी जाएंगी, तो आप इनकी तैयारी कर लेंगे। वो सारी बातें पद में ही कहीं छिपी हुई होंगी जो आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।